समझाए तो वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जरा सी संस्कृत के 2 श्लोक, जरा सी व्याकरण क्या सीख गए हम, कुछ थोड़ी सी तो हमारे अंदर ये घमंड आ जाता है। क्योंकि धरती के जीव हैं हम, कोई चीज़ हमसे हजम नहीं होती। ज़्यादा रुपया, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा बुद्धि, ज़्यादा सुंदरता, ज़्यादा कोई भी चीज़, हम लोगों की लालच क्या पता क्या कमजोरी है कि कोई भी चीज़ हमसे हजम नहीं होती और उसका घमंड कर बैठती है। हजम ना, घमंड ही ये कहता है कि अब तुमसे हजम नहीं हुई। जैसे मान लो कुछ खाना पाना तुमको एसिडिटी बनी तो समझ लो हजम नहीं हुई भोजन। ऐसे ही तुम्हारे पास सुख सुविधा व्यवस्था मिली तो समझ लो ये तुमसे हजम नहीं हो रहा, क्योंकि आपको घमंड आ गया। यही है ना, तो घमंड तो लाला ये क्या है कि उस वेदवाणी को वो वेदवाणी ऐसी विद्वान के मस्तिष्क में बनी हुई है और जैसी भी व्याख्या कर दे भैया आचार्य है, क्या जाना। तो परमात्मा ने वेद में अपनी वाणी बना के भी परमात्मा को दुख हुआ, करे क्या करूं भाई। जैसे व्यास जी को दुख हुआ था, भले ही मैंने 18 प्राण लिख दिए परंतु अभी भी वो बात नहीं बनी जो मैं चाहता था। तो फिर भगवान ने फिर सोचा कि अब तो भाई ये वाणी से नहीं, तो खुद ही परमात्मा बोले मैं तो अब कह के नहीं, अब मैं करके बताऊंगा मेरे बच्चों को। तो करके बताने के लिए मेरे रामकृष्ण का अवतार हुआ धरती पर आए वो, और आए एक सामान्य जनमानस बन के, एक जैसे हम लोग आए इसी तरीके से आए। कहीं भी भगवत्ता का मेरे राम ने प्रदर्शन नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ। और रावण को भी मारा ना तो भगवत शक्ति से नहीं मारा, मानव मानवी शक्ति से मारा कि मानव तेरे में वो पावर है, तू मार सकता है बुराइयों को। रावण को मार दिया मानवी शक्ति से। परमात्मा की शक्ति से तो पूरे पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर दें, वो संकल्प से। लेकिन नहीं, हे इंसान देख मैं बताऊं तू कितने नर, तेरे पास नारायण की शक्ति है। तो क्यों अपने आप को कमजोर समझता है? तू कमजोर हुआ क्यों है मुझे पता है, क्यों कमजोर हुआ है, किस वजह से तेरी शक्तियाँ कमजोर हो गई मुझे पता है। तेरी शक्तियाँ लुप्त क्यों हो गई? तेरे पास नारायण शक्ति आत्मा तेरे पास विराजमान है कि नहीं? कौन सा शरीर ऐसा जिसमें आत्मा ना हो? राकेश बाबू, क्या आपका शरीर बिना आत्मा का है? तुम्हारा शरीर बिना आत्मा का है? मेरा बिना आत्मा का है? सुरेश जी तुम्हारा शरीर बिना आत्मा का है क्या? क्या तुम्हारे पास आत्मा नहीं है? सभी के पास। अच्छा, आत्मा जब है तो आत्मा की शक्ति नहीं होगी? अग्नि है तो जब अग्नि अंदर जल रही है तो उसमें आँच नहीं होगी क्या? शक्ति है। अग्नि जब है तो आँच नहीं होगी क्या? तब आत्मा है तो आत्मा की शक्ति नहीं होगी क्या? तो लेकिन आप आत्मा की शक्ति को आप प्रकट क्यों नहीं कर पा रहे, उपयोग में क्यों नहीं ले पा रहे? उपयोग में नहीं ले पा रहे क्यों? उसका कारण, अगर तेरे पास नारायणी शक्ति है, अब नारायणी शक्ति तू उपयोग नहीं कर पा रहा, तो नहीं कर पा रहा तो उसकी तेरी क्यों नहीं कर पा रहा है? भगवान ने कहा कि मैंने तुझे वाणी से समझाने की कोशिश की, मैंने वाणी में वेद में लिखा। अब वेद में लिखने से मतलब वो व्याकरण में चला गया, व्याकरण विद्वानों के दिमाग में चली गई। विद्वान अपने अपने दिमाग से अपने अपने घमंड और अपने अपने मान सम्मान युगों के लिए लड़ रहे हैं आपस में। उसके सूत्र को वो काट रहा, उसके सूत्र को वो काट रहा। बोलो सच बात है कि नहीं? एक दूसरी एक ही चौपाई को उसने उसकी बात काट दी, उसने उसकी बात काट दी। ये विद्वानों की लड़ाई है कि नहीं? तो इसीलिए बोले प्रभु बोले अरे तो मैं जो चाहता था मैं मानव को बताने के लिए, वो तो ये विद्वान ही लोग काट रहे हैं, वेदवाणी को नहीं काट रहे। आज आप वेदवाणी देख लो, क्या नाम था राकेश बाबू, एक व्यक्ति वेद का विद्वान आदमी जो साकार भगवान को खंडन करता है, बोले कोई भगवान का आकार नहीं होता। क्या ऐसे मार्ग वाले आपको नहीं मिले क्या? स्पष्ट रूप से आकार वाले रामकृष्ण भगवान के लिए कुछ नहीं है, तब बोले आकार का मतलब साकार भगवान का खंडन करता है। जब साकार ही नहीं है तो नाम वाम क्या, कुछ नहीं, निराकार वाला। और वो दूसरा साकार वाला है, वो निराकार का खंडन कर रहा कि निराकार क्या होता है? साकार ही सब कुछ। साकार वाला क्या, साकार क्या होता है? निराकार ही सब कुछ। सगुण वाला कहता है निर्गुण क्या होता है? सगुण ही सब कुछ। सगुण वाला निर्गुण वाला कहता है निर्गुण कुछ नहीं होता, सब कुछ सगुण ही। तो ये आप देखो जी एक दूसरे के बात को काट। तो परमात्मा का तो अभी उद्देश्य पूरा हुआ नहीं ना, क्योंकि
बात तो सही निकली नहीं। अब वो सामान्य जनता ऐसा देखोगी तो उधर भी देखेगी इधर भी देखेगी। अब वो बेचारे क्या जाने, सामान्य आदमी क्या जाने। क्या निराकार, क्या साकार, उन्होंने निराकार काट दिया, उन्होंने साकार की बात काट दी। वो इधर भी देख रहा है, है क्या, सच है क्या? सामान्य आदमी तो ऐसे ही देखेगा कि नहीं देखेगा? क्यों लाला? क्योंकि वो तो विचार, हो महाराज तुम जो कह रहे तो ठीक है, हो महाराज तुम जो कह रहे तो ठीक। ये तो तमाशा हो रहा है। एक आदमी प्रकट होता, वो शंकर जी को फेंकवा देता कुआं में। कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है। इससे ही परेशान हो रहा है। घर में तुम्हारी किले शांति है, इतने भगवान रखिए तुमने जना का साले का नाम शंकर जी तो फोटो मोटू सब बांध के फेंको उधर, तो लोगों से फेंकवा दिए। ये कि पहले ऐसे भी लोग आ गए। हाँ। तो दूसरे आओ, पागल हो, ये शंकर जी के यहाँ झाड़ू बज्जे करो, तुम्हारे घर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, एक लोटा जलो समस्याओं का हल। तो भगवान ने दोबारा पूजा करवा दी। एक ने इकट्ठे करके फेंकवा दिए है, एक ने शुरू करा, दूसरे ने उठा के फिर शुरू करा। आखिर ये है क्या? आप समझो इस बात को कि ये वेद की चीजों को परमात्मा को संतोष नहीं हुआ, तो मैं जो चाहता हूं वो तो हो ही नहीं रहा। तो फिर भगवान बोले अब ये मेरी इससे काम नहीं चलेगा, मेरी जो इच्छा वो मुझे स्वयं बोल के नहीं, मुझे करके दिखाना पड़ेगा। तब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे राम ने स्वयं इंसान बन के धरती पे आए। ये कारण जन्म लेने का। भगवान का जन्म क्यों हुआ, इसका कारण ये है, राम जन्म के हेतु अनेका। असली कारण ये है, अब मेरे राम ने जन्म लेके अब फिर पूरी दुनिया को दिखाया, देखो नर तू अपनी नारायणी शक्ति कैसे जगा सकता है। तो मेरे राम ने कहा जन्म लेने के बाद देखो कैसे क्या करी, पूरी विधिवत उन्होंने वो चीजें करी। अब कोई भी गलत आज्ञा कोई देता है तो उसका पालन नहीं करना, भगवान ने कहा। तो राम जी की इच्छा से जैसे मान लो गलत ऑफर आए, गलत कोई आदेश करे, महाराज दशरथ ने कहा कि राम मैंने तुमको युवराज घोषित किया है, अब मैं तुमको वनवास दे रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझे, तुम युवराज हो, तुम चाहो तो मुझे कैद कर सकते हो और अपनी गद्दी पे बैठ सकते हो। क्यों भाई, मैंने पहले तुमको पहले घोषणा मैंने ही करी, जो मैं तुमको कल युवराज दूंगा। राजा घोषित हो चुका, मैंने तुमको राजा घोषित कर दिया था। अब मेरी अभी पर्सनल समस्या है कि मैं मेरी पत्नी के उसमें आ गया। क्यों कि किसी बंधन में आज मैं तुमको वनवास आदेश निकाला दे रहा हूँ, तो तुम चाहो तो मुझे इस तरह से भी व्यवहार कर सकते हो। और मेरे राम जी कहते नहीं, बोले देखो ऐसा है, मैं तो एक आदर्श स्थापित करने मन में सोचा, मैं तो एक आदर्श स्थापित करना है मेरे को, मैं गलत आपको स्वीकार नहीं करूँगा। मेरे पास पावर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं दुरुपयोग करूँगा। नहीं, मैं तो अपने तरीके से करूँगा। ये तो मैं तो अभी आपसे मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आप मतलब धनी बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं, आप धनी हो, आप राजा हो, राजा राज आपका है, आप जैसे चाहे उसे बनाए, ये कानून है। थोड़ी है आपकी कोई पकड़ती बांध के कानून बनेगा। आज आप ही तो है, वही आपको भी आदेश दे रहे कि नहीं आप मैं तो अपनी पालन करूँगा। क्यों होगा, पालन नहीं होगा तो मैं मतलब अनुचित प्रयोग नहीं करूँगा। मैं चीज अनुचित प्रयोग है कि मैं ठीक है आपसे, तो आप जब वही आप हो, वही आप पहले आपने घोषणा कर दी युवराज कल बनाऊंगा, और कल होते होते आप कह नहीं भाई मैं तुम्हें नहीं बच्चे बनाऊंगा, ये तुम्हारा विवेक अधिकार है, इसमें मेरा कोई पावर है, कोई वो नहीं है। अब मेरे पास कोई शक्ति है इसका मतलब थोड़ी है लोग मुझे चाहते हैं, लोगों का मेरे पास समर्थन है, लोगों का मेरे पास वो है, तो मैं कोई उसका दुरुपयोग करूं? सच बात है कि नहीं? बोले सच बात, कतई दुरुपयोग नहीं करूंगा। आपका अधिकार है, आप किसी को भी राजा बना सकते हो। क्यों? यही कानून था, आपने उसको राजा बना दिया, स्वीकार है। सच बात है कि नहीं? अब फिर दूसरी बात की वो अब करके दिखाना मुझे दुनिया को, दुनिया वालों देख लो, तुम्हें यही गर्मी रहती है कि रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। पराया लोगों के मन में ये रहता है राकेश बाबू कि हमारे पास पैसों नहीं है, गाड़ी नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं, हम क्या कर सकते हैं।
यही रहता, हम क्या कर सकते हैं। मेरे राम जी कहते देख लो, अब मुझे देखना, मेरे पास तो अब मैं यहाँ से सब छोड़ के नंगे पे निकल रहा, अब मेरे पास ना कोई रुपया, ना पैसा, ना मकान, ना दुकान, ना गाड़ी, ना कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब तो मैं बिल्कुल भले ही पहले युवराज मुझे महाराज ने घोषित किया था राज, लेकिन अब तो मैं वनवासी हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो मेरे पास क्या है? वनवासी हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, देखो जंगल में जा रहा हूँ। अब आप देखना, और अब दूसरा तर्क एक और है, आप ये तर्क देते हो घर दुनिया वाले, अरे भैया हमारी बीवी है, हमारे भाई है, हमारी पत्नी है, क्या करें, इनको भी करना पड़ता है, ये करना है हमको, जी है, हम क्या करें। तो बोले देखो मेरी साथ भी मेरी पत्नी है, मेरा भाई भी मेरे साथ है लक्ष्मण, पत्नी भी मेरे साथ है, और अब मेरे पास कोई रुपया पैसा भी नहीं है, कोई मकान दुकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी भी साथ में है, मेरा भाई भी साथ में छोटा, जिसका मुझे जवाबदारी निभाना। तो इस परिस्थिति में अब आप तो ये कहोगे पैसा नहीं तो कुछ नहीं है, मकान नहीं तो कुछ नहीं, गाड़ी नहीं तो कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन राम जी ने इसको फैल किया, देखो तुम्हारी नारायणी शक्ति कैसे तुमको नहीं संभालती, वो नारायणी शक्ति तुम अपनी क्यों भूलते हो। राम जी ने जंगल में आके बोले अपने वो बैठे, घबराओ नहीं, आ गई परिस्थिति। अब आप इसको, इस परिस्थिति को, जैसे मान लो घबराहट को, जैसे मिलिट्री में लाला एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अपनी घबराहट को, आप अपने भय को निर्भयता बनाओ, बहादुरी बनाओ, भय को बहादुरी का कारण बनाओ। उसमें एक ट्रेनिंग दी जाती है, घबराहट को आप निर्भयता बनाना, एक प्रक्रिया समझाई जाती है, निडर बनाना, भय से आप निर्भयता की ओर बनाना। ट्रेनिंग है, जब भी तो गोली चलाते हैं, उनको मालूम है गोली लग भी जाएगी। हाँ, लग सकती है। अपनी घबराहट को मजबूती बनाना, घबराहट को डाइवर्ट कर देना, भय को निर्भयता में डाइवर्ट कर देना, घबराहट को जो निर्भयता में डाइवर्ट कर देना। ये ट्रेनिंग आज भी मेरी टीम दी जाती है, और उसको बंदूक लेके मजबूती का कारण बना देना, अपनी घबराहट को, अपनी कमजोरी को अपना वो बना लेना, क्या संबल बना लेना। 90 पे नर्वस नहीं होना, घबराहट लगे तो और मजबूत हो जाओ। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है, घबराहट आए, कोई वो आए तो और जबरदस्त मजबूत हो जाओ। तभी तो आपने सुना कि यार मरते मरते सो को मार गया, नहीं सुना? वो सामने है, वो सामने वो तो सो को मार गया, नहीं वो तो भगेगा, कभी ऐसा नहीं भगेगा। तो वो मार के भारत में, ये विदेशों में नहीं, विदेशों में तो भाग जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन भारत में वो चीज़ है। तो ऐसे ही भगवान ने दिखाया, देखो मेरे पास परिस्थिति आई तो मैं और मजबूत हुआ, कमजोर नहीं हुआ, मैं परिस्थिति से कमजोर नहीं हुआ, और मजबूत हुआ, और भयंकर रूप से प्रकट हुआ, और जबरदस्त तरीके से पेश किया मैंने। तो ये राम जी ने, देखो मैं आगा, बल्कि मैं घर पे रहता तो राजा ही राम होता, अब वनवास में आ गया तो मैं पूरे जगतपति राम बन गया। जगतपति राम बन गया। यदि वनवास नहीं आता ना, वनवास में नहीं आता तो जगतपति राम नहीं बन पाता, राज्य का राजा अवधपति राम कहलाता। क्यों? अवधपति राम कहलाता। अब वनवास होने के बाद में जगतपति राम बने, क्योंकि दुनिया को दिखा दिया, कुछ भी खाने को नहीं है तो उन्होंने महाव्रत साधना कर दी, कंदमूल फल खाना, फूल पत्ते जो भी जंगल में, जो भी जंगली जो जैसे मान लो ये बादाम के पत्ते हैं, आज बट के पत्ते हैं, आम के पत्ते, 10-20 पत्ते उठाए और उनको बढ़िया, अग्नि तो है ही ना, अग्नि और जल तो जंगल में मिलता ही है ना, अग्नि जल तो है ही, पेड़ पौधे हैं, बांस वगैरह, लकड़ी है, काट, हाँ वो सामान जरूर था, लोग काट, वो कुदाड़ी खोदने का वो सामान जरूर था। तो उससे बढ़िया लकड़ी काट कूट के झोंपड़ी, तो जैसी अपनी बांस की झोंपड़ी है ऐसी तो बना ही सकती है, उसमें तो कोई तो मेहनत का काम है। हाथों से लकड़ी काटी, गड्ढे करके वो खुंदी से बना के मंडप जैसी बना के बढ़िया पर्णकुटी बना ली। तो गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, उनको एक जगह रहने का नहीं था कि मतलब पूरा वन में घूमने का ही था कि एक जगह भी रुक सकते थे? ऐसा नहीं था कि घूमना का, आपको तो राज में नहीं रहना, वो जंगल में रहना, बात ये थी।
कहीं पर भी रहो, भले कहीं एक ही पे भी जगह, रहो, एक ही कहीं पे जगह। भी रहो, पर आप जंगल में रहो। वनवासी वनवासी। वनवासी गाँव में गाँव में नहीं रहो, गाँव में नहीं रह सकते। वनवास में रहो, जंगल में रहो कहीं भी। तो जंगल में ऐसे काट के लकड़ी वगैरह राम जी ने बढ़िया झोंपड़ी बनाई, बढ़िया वही लकड़ी। अब लाला अपन ने देखो बांस की बनाई कि नहीं बनाई? बने। उस जमाने में तो अच्छे अच्छे बड़ी सागौन काय के शीशम वीशम काय के कितना जंगल था। और लक्ष्मण जी के हाथ में खुद आड़ी खींच खांच के उन्होंने एक जगह बेदी बनाई लकड़ी का। लाला ऐसी ऐसी झोंपड़ी बनती है कि क्या बताऊं। हाँ देखिए अपनी बात की में आपने देख लो बांस की अच्छी लकड़ी में बांध बूंद के तैयार ऐसी पर्णकुटी बना दी, एक जगह बेदी बना दी, एक जगह वो बना दिया। माता सीता जी को नहाने धोने का सब सिस्टम ऐसा जमा दिया नदी किनारे पहाड़ के नीचे। और बढ़िया धूना बना दिया, अग्नि जल रही है तो अग्नि के पास बैठे। तो ठंडी गर्मी का ऊपर से तो पानी गिर नहीं रहा, अग्नि तो ठंडी गर्मी क्या करेगी? अग्नि तो साक्षात देव है। बोले अग्नि का सेवन करो तुम, अग्नि और जल पास में रखो तो क्या नहीं कर सकते तुम। अग्नि और जल पास, केवल जल और अग्नि पास में रखो, जल और अग्नि पास में होना चाहिए केवल। अब अग्नि है पास में तो अग्नि के पास बैठो। अग्नि में अब जो भी है तुम्हारे पास कंदमूल फल भगवान ने जिस परिस्थिति में दिया है। गाय है तो गाय का घी होगा, तो कंदमूल फल है, बेल फल है, कुछ है, वही बेल फल जो भी उसका गूदा इकट्ठा करके और उसी से अग्नि में आहुति दो। जो आप खा रहे हो फल फूट की पहले अग्नि में आहुति दो, प्रणाम करो और अपना आपके पास भगवान का नाम तो है। तो बढ़िया सुबह शाम दर्शन मान लो जन काल चतुर्काल में भगवान का प्राणायाम अपनी आत्मशक्ति लगा के भगवान का नाम जपो। कृष्ण नाम राम गोविंद वासुदेव, बढ़िया भगवान का नाम जपो, परमात्मा का नाम। और भैया नाम जपो त्रिकाल भैया सूर्य भगवान को जल दो, सूर्य भगवान को जल दो। अग्नि है हवन करो, जो भी खाने की चीज़ है उसको पहले अग्नि हवन करो। और जल उठा के जल सूर्य नारायण को दो, अपने पितरों को जल दे दो। और इस विधि से कुछ समय तक रहो आप। क्यों? एक 12 वर्ष तक मेरे राम जी एक जगह वहाँ चित्रकूट में रहे, केवल 2 वर्ष घूमे हैं बस। 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष तो राम जी इकट्ठा रहे। कहाँ पे? चित्रकूट में, एक जगह चित्रकूट ही रहे। चित्रकूट में। और ये तो सब 2 वर्ष में घूम घाम के लंका मंका सब किस्कंदा सब ये सब राक्षसों का नाश कर दिया। और बढ़िया आराम से मेरे राम जी ने फिर संध्या भजन सत्संग कर रहे हैं, ऋषि मुनि आ रहे हैं, उनसे भी सत्संग सुन रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, भी आराम से उनको वो आहार बन गया। अब जी मेरे नहीं, मैं तो छोटा मोटा साधु हूँ यार। अब मैंने नहीं देखो गेहूँ छोड़ दिया, मैं मूंग खा रहा हूँ, तो मैं मूंग पे आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम्हारे सामने साल भर हो गई कि नहीं हुई? पूरा शरीर मूंग पे आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आ? बोलो ना तुम। आया आया। फिर आपको आपसे कमजोरी दिख रही है क्या? नहीं तुमको लग रहा होगा महाराज रोटी नहीं खाती, रोटी नहीं खाती तो मैं महाराज कमजोर हो गया क्या? और तुम तो खाते यार, लड़का देख लो अभी। नहीं अगर काम तुम्हें लग रही हो कमजोरी तो लड़के देख लो अभी कुश्ती में, तुमको लाला फट फेंक दूंगा। राकेश बाबू तुमको 2 मिनट में फेंक दूंगा कुश्ती में। क्योंकि मेरी अंदर की बात बताऊं, पावर कम नहीं है। तुम भले ही रोटी खा रहे हो, मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ। तुम जब तक हमला हमली करोगे तब भाई स्फूर्ति और वो तो अंदर से ताकत है ही ना। तो ये तुम्हारा भ्रम है कि रोटी में मूंग में ताकत नहीं है, रोटी में ताकत है। ये अपनी बात बता रहा हूँ, फट से फेंक दूंगा 2 मिनट में। तो अच्छा, तो कहने का मतलब ये है अब तुम्हारे सामने तो आगे चल के भगवान ने मौका दिया, हो सकता है मूंग छोड़ कर कहूँ दूध पे ही रह जाऊंगा माता के, दूध पे रहूँ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं हो सकता? आगे चले गौ माता का सहारा ले लूंगा, केवल गाय का दूध पीऊंगा, बस खत्म। गाय के दूध में ही बढ़िया मस्त रहूंगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी ये भ्रम है कि रोटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। अरे जंगल तो है, पेड़ पौधे तो हैं, फूल पत्तियां खा के निकाल देंगे। हाथी नहीं निकालता क्या? हाथी कौन सी रोटी खाता है? क्यों? मिर्ग हैं, बैल हैं, ये सब क्या खा रहे हैं? रोटी खा रहे हैं क्या? कोई भी एक भी नहीं रोटी।
जंगल में घूमने वाले जितने पशु लोग हैं, ये क्या सबरे रोटी ही रोटी खा रहे हैं? इन्हें रोटी बना के कौन खिला रहा है यार? ये तो बता, तुझे जी जा रहे हैं रोटी बना के खिला रहे हैं? ये भाई सब जंगली पशु जो भी भगवान दे रहा है उसमें बस मस्ती रहते, तो ये भ्रम है। ये नहीं करूंगा तो किसी ये नहीं करूंगा, तो अब असली शक्ति नारायणी शक्ति जगेगी आपकी नारायणी शक्ति जगेगी। फिर देखो उससे आप देखने में ऐसे दुबले पतले दिख रहे हैं राम लक्ष्मण, और वो आदमी जिसकी बिल्कुल जिसको एक हाथ इतना लंबा चौड़ा, इसकी मूछ भी 4 कोस की है, 4 चौको 12 किलोमीटर की इसकी एक मूछ है। कितना खतरनाक आदमी होगा वो रावण। कुंभकर्ण कितना खतरनाक होगा, जो जन एक मूछ रहे ठाड़ी 4 कोस की जिसकी मूछ होती थी। कुंभकर्ण कितना विशालकाय होगा, और वो पूछता है कितने आदमी हैं कि सरकार दो बस। सच बात है कि नहीं? कि 2, अरे मूर्ख, 2 आदमी को नहीं मार पा रहा, तू 2 आदमी को नहीं जीत पा रहा है हंसी की बात नहीं। हाँ। वो भी दुबले पतले कंदमूल फल खाने वाले हैं, 2 आदमी को परास्त नहीं कर पा रहा। कुंभकर्ण हंसता, हंसेगा ही वो तो, यार ये 2 आदमी। अरे बोले साहब ये 2 आदमी, तुम 2 कह रहे हो, दुबले पतले हैं, वे 2 एक अकेला सब पर भारी वाली बात हो रही है, तो वो एक ही भारी हो रहा है, 2 तो क्या, जाओ तो सही उनके पास में। 2 तो दूर की बात, एक ही भारी। राक्षसों की ताकत नहीं है, उनकी शक्तियां उनके पास, भगवान जाने क्या हो रहा है कि कोई भी चीज डालो तो वो उनके शरीर पर टच नहीं हो पाती, वो दूर से ही लौट जाती है। एकनाथ कहता है पिताश्री, मेरे पास मैं इंद्र को भी जीत लाया था, वो शक्ति थी, मैंने उनके पास वो शक्ति डाली, सबसे बड़ी ब्रह्म शक्ति थी। ब्रह्म शक्ति डाली तो मैंने क्या देखा कि वो ब्रह्म शक्ति वो घूम के आ गई, टच ही नहीं किया उनको। फिर मैंने उनके पास कौन सी शक्ति डाली? नारायणी शक्ति डाली। तक मेरे पास एक सबसे बड़ी शक्ति थी नारायणी शक्ति, क्योंकि मेरी पत्नी पतिव्रता थी। वो नारायणी शक्ति मैंने डाली तो वो नारायणी शक्ति भी हाथ जोड़ के आ गई। मैं कहता हूँ पिताजी, फिर मैंने शिव जी की, मैंने रुद्र शक्ति डाली उस पर, क्योंकि ये 3 देवताओं से बाहर कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु शिव, एक बनाने, एक पैदा करने वाला, एक पालने वाला, एक मारने वाला। दुनिया में 3 ही होते हैं खास, क्यों? सही बात है ना? एक पैदा करने वाला, एक पालने वाला और एक मारने वाला। तो मैंने मारने वाली की शक्ति भी प्रयोग किया तो वो शक्ति भी हाथ जोड़ गई। इसलिए पिताजी भगवान जाने इनके पास कौन सी शक्ति, मेरी तीनों शक्ति फेल हो गई। आप उन्हें देखने में जरूर लग रहे हैं कि वो इंसान है, नर है, पर भगवान जाने कौन सी शक्ति है। तो यही तो राम जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा की शक्ति है। इस बात को क्यों भूलते हो? इस पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? हमें अपनी परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं होता, तो ही हमारे पास भूत प्रेत राक्षस इत्यादि आक्रमण करके हमको गिरा देते हैं, क्योंकि हमारी परमात्मा की शक्ति पर हमको भरोसा नहीं। हमें हमारी परमात्मा की दी हुई जो आत्मा परमात्मा की शक्ति है उस पर भरोसा नहीं। नतीजा हमको कोई भी भूत प्रेत राक्षस कोई भी पटक देता है, नहीं पटक देता। परमात्मा की शक्ति पे मुझे भरोसा है तो राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। अब जैसे ही भरोसा हृदय में आया तो उसी समय सारे भूत प्रेत खाए भक्ति फिरते थे। कोई भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है। सबसे बड़ी ताकत तो भरोसा होता है, भरोसा का कवच होता है। जहाँ भरोसा है वहाँ भगवान करते, अरे मेरे भरोसे पे जी रहा है ये व्यक्ति, मेरे भरोसे पे जी रहा है, इसका बाल माँ का नहीं कर सकते आप। ऐसे राजा हुए अम्बरीश जी, भागवत जी के, जो केवल नारायण के भरोसे रहते थे, कोई राजकोष भी नहीं था उनके पास,
जो भी आता था सब करे। तो उनके पास भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा दिया था। दुर्वासा आए थे तो आपको कथा पता है, दुर्वासा को भी सुदर्शन जी ने, अरे महाराज भरोसा की शक्ति के नीचे जीने वाले राम जी ने दिखाया। अरे दोनों भाई गए और बड़ी बड़ी आतंकवादियों से, किस बड़े बड़े रावतों से, बड़े बड़े दैत्यों से, बड़े बड़े शक्तिधरों से टकराए, जो घमंडी थे, अहंकारी थे, जो दुराचारी थे, उनसे टकराए, गिड़गिड़ाए नहीं उनके आगे, हाँ गिड़गिड़ाए ऋषि मुनियों के आगे। इस महात्मा के गुरु जी, इस महात्मा के आगे गुरु जी। ये भी श्री राम जी का देखा ना, देखा जो भक्त हैं सबरी के आगे झूठे बेर खाने लगा, अरे मैं भूखा हूँ क्यों, सभी के आगे जाके उन्हें भूख याद आ गई क्यों, केवट से आगे देखो भैया नाव दे दे कहाँ वो केवट, कहाँ भैया अभी बस पार उतार, कहाँ भगवान कैसे बन रहे हैं देखो तो सही। इस बात को आश्चर्यजनक बात है। और कहाँ कैसे बन रहे हैं खतरनाक, कहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं और कहाँ रुद्र रूप दिखा रहे हैं। क्या सीन है लाला, नहीं है सीन? अद्भुत अद्भुत है। ऋषि मुनि को कहा ऋषि मुनि जो कह रहा है बड़ी पैदा, हाँ बेटा राम बुके, हाँ बेटा राम के जी गुरु जी। ऋषि मुनि क्या है जी गुरु जी के सत राम के जी गुरु जी। ऋषि मुनियों से सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और लंकेश, रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसों से, अरे एक बार तो वो खरदूषण आया, खरदूषण कहता है ऐसा करो भाई, लड़ने आया राम जी से। राम जी को देख के खरदूषण के मन में आया, ये तो बड़ी सुंदर है यार, इन्हें मारना नहीं चाहिए, ये मन में आ गया खरदूषण के मन में। तो उसने एक अपने आदमी को भेजा, पर्सनल आदमी को, तो उससे कहो यार कि भाई हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि यार बोले हम तुम इतनी सुंदर हो, भले ही हमारे दुश्मन हो, हे मेरे दुश्मन, तुम यार भले ही दुश्मन हो लेकिन तुम मारने लायक नहीं हो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, एक काम करो कोई तीसरा रास्ता है। राम जी के पास दूत गया, बोले क्या समाचार है? बोले साहब हमारे महाराज जी कहते हैं कि हम आपने यद्यपि उनकी बहन की नाक कान काट लिया, अपराध बहुत खतरनाक किया है, लेकिन आपको देखकर हमारे महाराज कहते हैं यार ये तो बहुत सुंदर पुरुष है, ये तो धरोहर है यार, ये तो राष्ट्र की इतिहास की धरोहर, देखने लायक चीज है यार, देखने लायक चीज को नष्ट करना ठीक नहीं। तो मैं हमारे महाराज कहते हैं कि तुम्हें मानना नहीं चाहते। राम जी ने समझा तो पूरा उल्टा हो गया, मैंने कहा नहीं तो कैसे ना। राम जी कह सुनो, कहते हैं अब देखो एकदम से टोन बदल दिया राम जी ने, कह रहे सुनो, कहते हैं ना तुम्हारे राजा से ताकत ना हो तो लौट जाएं, मैं भागने वालों पर युद्ध नहीं करता हूँ, यदि शक्ति ना हो तो जाओ। पर राम जी ऐसे के डर के भयभीत होकर कोई समझौता करने वाला नहीं है, सामने आता तो मैं अकेला, चाहे भले ही अकेला उत्तर देता हूँ सबको, और नहीं है आप में ताकत नहीं है, पावर नहीं है तो लौट जाओ, क्षमा मांग के। मैं तो उन्होंने कहा खतरनाक बोल रहे हैं, बोले ताकत ना हो तुम्हारे पास, ये ना हो तो लौट जाओ, मैं युद्ध के पीछे नहीं हट सकता, एक बार मैं युद्ध में चढ़ गया तो पीछे नहीं हट सकता, मेरा एक नियम है, यदि वो नहीं लड़ सकते मेरे सामने और उनको मेरे का डर लग रहा है तो मेरे को मत्था टेक के मेरी शरणागति स्वीकार करके लौट जाए, मैं नहीं मारूंगा उनको। तो वो आप बोले तो मारने की बात कर रहा, मैं तो प्रेम की वजह से छोड़ना चाह रहा था तेरे को, ऐसी भाषा बोलती है, उसके सामने ऐसी भाषा बोली। तो वो ना लड़े तो लड़ने आ गया ना लड़े तो लड़ने आ गया, भयंकर युद्ध किया और अकेले ने पूरे खरदूषण सबको मिटा दिया। तो अब कहाँ उनको क्या करना है, कहाँ उनको बनना है, कहाँ उनको उग्र बनना है, कहाँ उनको फल फूल खाना है, कहाँ समझ क्या जीवन जिया है। तो दिखाया दुनिया वालों को, देख लो भाई, देख लो ताकत किसे कहते हैं, ये असली ताकत को पहचानो। मेरे को बात कोई से ना हाँ, वो है कि गुरु जी ने जो मंत्र दिया है परमात्मा का नाम, क्यों? और परमात्मा के नाम से जंगल में मंगल हो क्यों रामेश्वर? हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलिए ईमानदारी से, हो रहा कि नहीं हो रहा है? जंगल में मंगल हो रहा है।
तो इस तरह राम जी की कथा से लाला यही तो मिलता है। तुम अपनी शक्तियों को क्यों भूल गए हो, अपने विश्वास को क्यों भूल गए हो, अपने संयम को तुमने क्यों छोड़ दिया, क्यों तुम इस छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को तुम मतलब ऐसे समझ रहे हो। अरे ये मैं अरे भैया तुम साक्षात परमात्मा के बेटे हो, इसमें कोई शंका है क्या? क्या परमात्मा के बेटे नहीं हो तुम हैं? तो फिर ऐसी क्या बात है यार, ऐसी भी क्या चीज़ है? अरे कोई नहीं देख रहा मेरा राम तो देख रहा है, या कोई नहीं आता तो मेरा राम श्याम रामचंद्र और मेरे दुख के समय में वो काम आता है। जब कोई नहीं आता तो मेरा राम आता है, मेरे दुख के समय में वो बड़ा काम आता है। यही चीज, इसी का नाम सत्संग लाला, जो परमात्मा का बल बढ़ा दे, परमात्मा का विश्वास जगा दे, परमात्मा के नाम में और विश्वास में जिंदगी एकदम निश्चिंत बना दे, उसी का नाम सतगुरु होता है। तो और क्या, बिना पैसे के और निर्भय बना दे। अरे क्या होगा यार, भगवान की होते हुए मेरा कुछ ऐसा हो जाए, कभी नहीं हो सकता। लाला किसी को ताकत नहीं है अपने को ले जाने की, जिस परमात्मा ने जन्म दिया उसकी इच्छा से ही इंसान जाता है। हाँ। रोग बीमारी कितने ही आ जाए ये परेशान कर सकते हैं, पर मौत नहीं दे सकते, क्योंकि मौत तो मैं जब भगवान की शरण में हो गया तो भगवान की इच्छा के बिना मेरी मौत नहीं होगी यार। है ये जितने भी प्रारब्ध है ना, ये प्रारब्ध सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मुझे परेशान कर सकते हैं। हाँ। लेकिन मार नहीं सकते। जैसे पुलिस होती है ना, अरेस्ट कर सकती है, अंदर कर सकती है, सजा नहीं दे सकती। सच बात है ना। ऐसे ही ये प्रारब्ध जो है ना, क्या कर देगा प्रारब्ध, बीमारी दे देगा, परेशानी दे देगा, ये देगा वो देगा, लेकिन प्रारब्ध मार नहीं सकता। रोग दे देगा प्रारब्ध, दुश्मन दे देगा, पर वो मार नहीं सकता। मारना तो लाला में एक ही बार मरूंगा जिस दिन मेरा राम चाहेगा। सच बात है कि नहीं? या रामचंद्र की जय हो ठाकुर जी, पिता राम दरगाह।